नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लूसेंट जीके के 5000 क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट नंबर 4 लेकर आ गई हैं। ये क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो, जैसे एग्जाम में जीके आती है, जैसे एसएससी जीडी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, एसएससी एमटीएस सीएसएल, ठीक है, सीजीएल, सीपीओ, रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, ग्रुप डी, एनटीपीसी, या कोई फोर्स का एग्जाम है, किसी स्टेट में कोई एग्जाम, पुलिस का या फिर सीईटी का एग्जाम, कोई एंट्रेंस का एग्जाम, जिस एग्जाम में जीके आती है, सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों ये क्लास रामबाण, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। और पीडीएफ के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, और पीछे के तीनों पार्ट का जो लिंक है वो भी इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। पीछे के पार्ट भी आप कवर कर लेंगे। क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे, ताकि जो भी डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाए, ठीक है। चलेगा, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारा है, पुराणों की संख्या कितनी है? बहुत बड़े एग्जाम में आता है। रामबाण सीरीज है दोस्तों, ये कोई भी क्लास, कोई पार्ट आप मिस मत करना। पुराणों की संख्या याद रखिएगा कितनी है? 18 है पुराणों की संख्या। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, 18, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सिंचाई कर लगाने वाला पहला सल्तनत कालीन शासक कौन था? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो दोस्तों फिरोज तुगलक था, याद रखना। सिंचाई कर लगाने वाला पहला सल्तनत कालीन शासक फिरोज तुगलक। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, फिरोज तुगलक। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, अकबर द्वारा जजिया कर कब समाप्त किया गया? अकबर के द्वारा जजिया कर को कब समाप्त किया गया दोस्तों? तो 1564 में समाप्त किया गया अकबर के द्वारा जजिया कर को। अकबर के द्वारा जजिया कर को समाप्त किया गया 1564 में। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1564, 1564 में। नेक्स्ट, भगवत गीता को अपनी माता कहने वाले महापुरुष कौन थे? तो महात्मा गांधी थे दोस्तों, भगवत गीता को अपनी माता कहने वाले महापुरुष। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, महात्मा गांधी। नेक्स्ट, भारत में कलेक्टर पद का सृजन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1772 में हुआ था, 1772 में। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में हुई थी दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1875। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी दिवस। कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 12 नवंबर। नेक्स्ट है, 3 बीघा कॉरिडोर किन दो देशों को जोड़ता है? जी हाँ दोस्तों, भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है 3 बीघा कॉरिडोर। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 3 बीघा कॉरिडोर किन दो देशों को जोड़ता है? भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है दोस्तों। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट है, दाब बढ़ने से बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा, दाब बढ़ने से बर्फ का जो गलनांक है घटता है। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल किले का निर्माण का कार्य किस वर्ष पूरा हुआ था? तो 1648 में पूरा हुआ था दोस्तों लाल किले के निर्माण का कार्य। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1648। नेक्स्ट है, ओमान देश की मुद्रा का नाम क्या है? तो रियाल नाम है दोस्तों ओमान देश की मुद्रा का। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, ओमान देश की मुद्रा का नाम है रियाल। तो सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, रियाल। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, सीरिया की राजधानी कहाँ है? सीरिया देश की राजधानी कहाँ है? तो सीरिया देश की राजधानी दमिश्क में है दोस्तों। कहां पर है? दमिश्क में है सीरिया देश की राजधानी। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, सीरिया देश की राजधानी दमिश्क में। ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, दमिश्क। नेक्स्ट, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है दोस्तों? तो हल्दी प्राप्त होती तने से। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, तना। नेक्स्ट, तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या है? दोस्तों ये जो सीरीज है रामबाण सीरीज है सभी परीक्षाओं के लिए। अगर आपने 5000 क्वेश्चंस के सीरीज को कंप्लीट अटेंड कर लिया, कंप्लीट ज्वाइन कर लिया, समझ लीजिए दोस्तों जीके आपकी बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो देखिए तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या है? एंगस्ट्रम होता है दोस्तों तरंग दैर्ध्य का मात्रक।
तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, ऋतु संहार के लेखक कौन है? ऋतु संहार के लेखक कौन है बताइएगा फटाफट। जी हाँ दोस्तों, कालिदास है ऋतु संहार के लेखक, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, कालिदास। कौन है? कालिदास है। नेक्स्ट, NH6 कहाँ से कहाँ तक फैला है? नेशनल हाईवे नंबर 6 कहाँ से कहाँ तक फैला है दोस्तों? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो नेशनल हाईवे नंबर 6 फैला है कहाँ से कहाँ? मुंबई से कोलकाता तक फैला है। कहाँ से कहाँ फैला है दोस्तों? मुंबई से कोलकाता तक फैला है नेशनल हाईवे नंबर 6, मुंबई से कोलकाता। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, मुंबई से कोलकाता। नेक्स्ट, दीनबंधु के नाम से किसे संबोधित किया जाता है दोस्तों? तो दीनबंधु के नाम से संबोधित किया जाता है CF एंड्रूज को। CF एंड्रूज को संबोधित किया जाता है दोस्तों दीनबंधु के नाम से, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार। कैसा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार। नेक्स्ट, अरावली की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? अरावली की सर्वोच्च चोटी का नाम है गुरु शिखर। ठीक है, अरावली की सर्वोच्च चोटी का नाम है दोस्तों गुरु शिखर, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, गुरु शिखर। नेक्स्ट है, शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? शुष्क सेल का एनोड बना होता है जस्ता का। ठीक है, शुष्क सेल का एनोड बना होता है दोस्तों किसका? जस्ता का बना होता है शुष्क सेल का एनोड। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, जस्ता। सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत वाला तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन है दोस्तों पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत वाला तत्व, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, ऑक्सीजन। क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे। शेयर नहीं किया, जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे। नेक्स्ट, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मेरे दोस्तों, जैनियों के पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव थे जैनियों के पहले तीर्थकर, ऋषभदेव, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऋषभदेव। ठीक है, नेक्स्ट, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है दोस्तों? रेडियो सक्रियता की इकाई है क्यूरी। क्यूरी है रेडियो सक्रियता की इकाई। ठीक है, रेडियो सक्रियता की इकाई है दोस्तों क्यूरी, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, क्यूरी। नेक्स्ट, राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है राष्ट्रपति भवन। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, रायसीना की पहाड़ी पर। नेक्स्ट है, केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय कहां पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है दोस्तों केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, कोलकाता। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, रंगभूमि के लेखक कौन है? रंगभूमि के लेखक प्रेमचंद हैं दोस्तों, प्रेमचंद रंगभूमि के लेखक हैं। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर। फटाफट देखिए नेक्स्ट, TRP का अर्थ क्या है? TRP का अर्थ होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। TRP का अर्थ होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? आयरन शब्द का संबंध किस खेल से? गोल्फ से है दोस्तों। आयरन शब्द का संबंध किस खेल से? गोल्फ से। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। आयरन शब्द का संबंध है गोल्फ से, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, गोल्फ। नेक्स्ट, हंगरी स्टोन्स पुस्तक के लेखक कौन है? हंगरी स्टोन्स पुस्तक के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है दोस्तों, हंगरी स्टोन्स पुस्तक के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में सदका किस प्रकार का कर था? सल्तनत काल में सदका किस प्रकार का कर था दोस्तों? धार्मिक कर था सल्तनत काल में सदका। कैसा कर था? धार्मिक कर। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, धार्मिक कर। नेक्स्ट, आपात उपबंध किस देश से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है। आपात उपबंध किस देश से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है आपात उपबंध। बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 में, 1916 में हुई थी पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर दोस्तों, 1916। नेक्स्ट,
हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1952 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1952 में हुई थी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर 952। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था दोस्तों। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था अलाई दरवाजा का निर्माण। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, ठीक है ना। अलाई दरवाजा का निर्माण किया था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, दलित वर्ग मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1906 में की गई थी दोस्तों। दलित वर्ग मिशन की स्थापना 1906 में। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर 1906। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद महात्मा गांधी को कैद करके कहां रखा गया था? तो आगा खां पैलेस में रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के बाद महात्मा गांधी को। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर आगा खां पैलेस। नेक्स्ट, कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक में कितने वाचन होते हैं दोस्तों? तो 3 वाचन होते हैं कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक में। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। 3 वाचन होते हैं कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक में। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, सेंट लुइस किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो ये मिसिसिपी नदी के किनारे स्थित है सेंट लुइस, यानी ए ऑप्शन होगा राइट आंसर मिसिसिपी नदी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध किताब तहकीक हिंद को किसने लिखा था? प्रसिद्ध किताब तहकीक हिंद को लिखा था अल-बरूनी ने। सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर अल-बरूनी। नेक्स्ट है, ताकला माकन मुरुस्तल किस देश में स्थित? दोस्तों जो सीरीज है ना रामबाण सीरीज, सभी परीक्षाओं के लिए कोई भी एग्जाम हो तो बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट है, एक भी पार्ट आपका मिस नहीं होना चाहिए अगर कामयाब होना है। सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण सीरीज रोज क्लास में आना है, तैयारी को दोस्तों मजबूत बनाना है, ठीक है ना। रामबाण सीरीज 5000 क्वेश्चन दोस्तों याद रखना एक ही सीरीज में, तो रोज क्लास में आना है और तैयारी को मजबूत बनाना है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि जो भी डाउट साथ में ही क्लियर होते चले जाएं, ठीक है। और अंत में दोस्तों ये बताएगा कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए और कितने क्वेश्चन आपने सही किए। देखिए ताकला माकन मुरुस्तल किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ये चीन देश में स्थित है। किस देश में? चीन देश में स्थित है ताकला माकन मुरुस्तल। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर चीन। नेक्स्ट, जय जवान का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो जय जवान का नारा दोस्तों याद रखना विनोबा भावे ने दिया था। किसने दिया था जय जवान का नारा? तो याद रखेंगे सभी साथी, जय जवान का नारा विनोबा भावे ने दिया था। किसने दिया दोस्तों? विनोबा भावे ने दिया। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चलेगा, राइनोप्लास्टी सर्जरी का संबंध किससे बताएगा? राइनोप्लास्टी सर्जरी का संबंध पूछा किससे है? तो नाक से है। राइनोप्लास्टी सर्जरी का संबंध सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर नाक, ठीक है। नेक्स्ट, एलोरा का कैलाश मंदिर किस शैली में बना है? तो द्रविड़ शैली में बना है दोस्तों एलोरा का कैलाश मंदिर। किस शैली में? द्रविड़ शैली में बना है एलोरा का कैलाश मंदिर। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर द्रविड़ शैली। नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक नियोजन किस वर्ष आरंभ किया गया दोस्तों? तो 1951 में आरंभ किया गया भारत में आर्थिक नियोजन, यानी ए ऑप्शन होगा राइट आंसर 1951। नेक्स्ट, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहाँ है? तो दोस्तों ये पुणे में है, ठीक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया पुणे में है। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस मुगल काल के चित्रकार को पोरोकाराफिल कहा जाता है? तो बेहजाद को कहा जाता है पोरोकाराफिल। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। किस मुगल काल के चित्रकार को पोरोकाराफिल कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखेंगे सभी साथी, किसको? बेहजाद को कहा जाता है, ठीक है ना। बेहजाद को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। चलेगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जबरदस्त है। तमिल और सिंहलिज कहाँ के 2 प्रमुख जाति वर्ग हैं? तमिल और सिंहलिज कहाँ के? श्रीलंका देश के 2 प्रमुख जाति वर्ग है सिंहलिज। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा दोस्तों राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा करता है? अनुच्छेद 78 आर्टिकल 78 करता है। तो बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर आर्टिकल 78, ठीक है।
तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस दर से बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऋण देता है वह क्या कहलाता है दोस्तों? बताइएगा फटाफट क्या कहलाता है, जल्दी से आंसर देंगे फटाफट। तो याद रखेंगे सभी मेरे शेयर, जिस दर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऋण देता है वह रिवर्स रेपो दर कहलाता है। क्या कहलाता है? रिवर्स रेपो दर कहलाता है। तो सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, रिवर्स रेपो दर। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, रिवर्स रेपो दर। ठीक है, नेक्स्ट है, दीवान ए कोही की स्थापना किसने की थी? दीवान ए कोही की स्थापना किसने की थी? तो महमूद बिन तुगलक ने की थी दीवान ए कोही की स्थापना। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर दोस्तों, महमूद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, जबरदस्त है, देखिए, मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? तो मोहम्मद तुगलक को माना जाता है मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, मोहम्मद तुगलक। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किनका रहा दोस्तों? तो जाकिर हुसैन का रहा राष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, जाकिर हुसैन। नेक्स्ट, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों विलियम बेंटिक था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, यानी ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, विलियम बेंटिक। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग था भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, यानी बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, लॉर्ड कैनिंग। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड माउंटबेटन था स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, यानी सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? तो सी राजगोपालाचारी। कौन था? सी राजगोपालाचारी। तो डी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड कैनिंग था भारत का प्रथम वायसराय। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, लॉर्ड कैनिंग। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था। तो सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है, इंडिया गेट की नींव ब्रिटिश सरकार ने कब रखी थी? तो 1921 में, 1921 में रखी थी इंडिया गेट की नींव ब्रिटिश सरकार ने। बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, इंडिया गेट के बीच में अमर जवान ज्योति को कब स्थापित किया गया? कब किया गया? 1971 में स्थापित किया गया था दोस्तों इंडिया गेट के बीच में अमर जवान ज्योति को। कब स्थापित किया गया था? 1971 में स्थापित किया गया, 1971 में। तो सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 1971। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जबरदस्त है, संसद भवन का नींव संसद भवन की जो नींव है पहली बार कब रखी गई थी? तो संसद भवन की नींव रखी गई थी 1921 में, 1921 में रखी गई थी संसद भवन की नींव, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, संसद भवन का विधिवत उद्घाटन कब किया गया था? तो 18 जनवरी 1927 में किया गया था संसद भवन का विधिवत उद्घाटन। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 18 जनवरी 1927 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद भवन का विधिवत उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था संसद भवन का विधिवत उद्घाटन, लॉर्ड इरविन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों, लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956 में, 1956 में किया गया भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? तो सर्वोच्च न्यायालय को है दोस्तों संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट देखिए जबरदस्त है,
पोरो का मोती किसे कहा जाता है? तो श्रीलंका को पोरो का मोती कहते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, श्रीलंका। नेक्स्ट है, भारत भवन के वास्तुकार कौन थे दोस्तों? चार्ल्स कोरिया थे भारत भवन के वास्तुकार, चार्ल्स कोरिया। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों के रचयिता कौन है? तो कवि प्रदीप हैं। प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों के रचयिता, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, कवि प्रदीप। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों मानवाधिकार दिवस, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ग्राम सेवक करता है दोस्तों पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, ग्राम सेवक। नेक्स्ट, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? तो ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट किया था जेम्स प्रिंसेप ने, जेम्स प्रिंसेप ने। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट जबरदस्त है, ताडोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य में है ताडोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, 1526 के पूर्व बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? रामबाण सीरीज है, कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो किसी भी हाल में, रोज क्लास में आना, तैयारी को मजबूत बनाना है। तो 1526 के पूर्व बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? 4 बार। ठीक है, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 4 बार। नेक्स्ट है, प्रकाश का ठीक सीधी रेखा में गमन ना होना क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है दोस्तों, प्रकाश का ठीक सीधी रेखा में गमन ना होना। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, विवर्तन। नेक्स्ट दोस्तों, एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तो बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो स्वामी सहजानंद थे अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, स्वामी सहजानंद। ठीक है, नेक्स्ट है, विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहां पर स्थित है दोस्तों? तो याद रखिएगा बेंगलुरु में है विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान। बेंगलुरु कर्नाटक राज्य की राजधानी है। तो डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, वेम्बनाड झील किस राज्य में है दोस्तों? वेम्बनाड झील है केरल राज्य में। वेम्बनाड झील किस राज्य में है दोस्तों? केरल राज्य में है वेम्बनाड झील। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, केरल राज्य। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, झूठा सोना किसे कहा जाता है दोस्तों? आयरन पायराइट्स को कहा जाता है झूठा सोना। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, आयरन पायराइट्स। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रथम दक्षेस खेल किस देश में खेला गया था? तो नेपाल में खेला गया था प्रथम दक्षेस खेल। डी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जबरदस्त है। आदि शंकराचार्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ केरल राज्य में। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, केरल। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? झारखंड राज्य में पाई जाती है दोस्तों संथाल जनजाति। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, झारखंड राज्य। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 14 सितंबर। नेक्स्ट है, दोहली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में है दोस्तों। किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है दोहली गंगा जल विद्युत परियोजना। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर दोस्तों, उत्तराखंड राज्य। नेक्स्ट, प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो नाइट्रोजन गैस का प्रमुख यौगिक है दोस्तों प्रोटीन। किस गैस का? नाइट्रोजन गैस का। नेक्स्ट है, पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पोलिनोलॉजी कहा जाता है पराग कणों के अध्ययन को। पराग कणों के अध्ययन को कहा जाता है पोलिनोलॉजी। ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, पोलिनोलॉजी। नेक्स्ट, प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध किस खेल से? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो प्रिंस ऑफ वेल्स
कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो ये गोल्फ से संबंधित है, प्रिंस ऑफ वेल्स। ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध गोल्फ से है। बी ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर गोल्फ। नेक्स्ट, शेकल किस देश की मुद्रा है? शेकल किस देश की मुद्रा है? तो शेकल याद रखेंगे सभी, इजराइल देश की मुद्रा है। किस देश की मुद्रा है शेकल? इजराइल देश की। नेक्स्ट, वेद किस भाषा में लिखा गया था? तो वेद लिखा गया था संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, गुणसूत्र के खोजकर्ता कौन है? गुणसूत्र के खोजकर्ता दोस्तों वाल्डेयर है। कौन है गुणसूत्र के खोजकर्ता? गुणसूत्र के खोजकर्ता है वाल्डेयर। वाल्डेयर आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, वाल्डेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चलेगा, एंजाइम्स वास्तव में क्या होते हैं? एंजाइम्स वास्तव में होते हैं प्रोटीन। एंजाइम्स वास्तव में क्या होते हैं दोस्तों? एंजाइम वास्तव में प्रोटीन्स होते हैं। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, प्रोटीन्स। नेक्स्ट, किस जीव में डीएनए नहीं पाया जाता है? किस जीव में डीएनए नहीं पाया जाता? किसमें? तो पादप वायरस में नहीं पाया जाता है दोस्तों डीएनए। पादप वायरस में डीएनए नहीं पाया जाता है। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, पादप वायरस। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन नामक औषधि किससे प्राप्त की जाती है? तो कवक से प्राप्त की जाती है। पेनिसिलिन नामक औषधि किससे? कवक से प्राप्त की जाती है दोस्तों। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, कवक। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन के बाद कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑक्सीजन के बाद कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है दोस्तों? तो सिलिकॉन पाया जाता है ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक। ठीक है, सिलिकॉन। नेक्स्ट है, कांच का निर्माण किससे किया जाता है? रोज क्लास में आना है, तैयारी को मजबूत बनाना है। क्लास को लाइक नहीं किया, जल्दी से सभी साथी फटाफट एक साथ मिलकर क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। तो कांच का निर्माण दोस्तों रेत से किया जाता है। किससे किया जाता है कांच का निर्माण? रेत से किया जाता है कांच का निर्माण। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये मोसले ने किया था दोस्तों, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, मोसले ने। नेक्स्ट है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहां हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था दोस्तों संविधान सभा का पहला अधिवेशन। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, दिल्ली। नेक्स्ट है, पाप से डरो पापी से नहीं, यह कथन किसका है दोस्तों? पाप से डरो पापी से नहीं, यह कथन है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? कोचीन का जुड़वा नगर, तो याद रखिएगा एर्नाकुलम कोचीन का जुड़वा नगर है दोस्तों। एर्नाकुलम है कोचीन का जुड़वा नगर। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, एर्नाकुलम। नेक्स्ट है, बाइबल का सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र क्या है? बाइबल का सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र क्या है दोस्तों? तो सैमसन है। डी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, सैमसन। तो मेरे दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो अभी कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, सभी जल्दी से फटाफट एक साथ मिलकर दोस्तों क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। रोज क्लास में आइए, तैयारी को मजबूत बनाइए। 5000 क्वेश्चन के दोस्तों ये रामबाण सीरीज है। तो रोज क्लास में प्रत्येक पार्ट को लगाना है। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, पिछली तीनों क्लास का तीनों पार्ट का जो लिंक है वो भी आपको मिलेगा। तो पीछे की पार्ट्स को भी आप दोस्तों कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।